हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम वचन अर्थात नंबर को पढ़ेंगे तथा इसके भेदों को समझेंगे। साथ ही वचन की पहचान तथा वाक्य में इसके प्रयोग को जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए सीखते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के एक या अनेक होने की जानकारी मिलती है उसे वचन कहते हैं। जैसे संतरा खट्टा है, संतरे खट्टे हैं। उसने गेंद खरीदी, उसने गेंदें खरीदी। तो उपर्युक्त वाक्यों में संतरा और गेंद एक की तथा संतरे और गेंदें एक से अधिक की जानकारी दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की एक या एक से ज़्यादा होने की जानकारी देता है उसे ही वचन कहते हैं। ठीक है, उसके एक या एक से ज़्यादा होने का हमें पता चलता है तो उसे ही वचन कहते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर संतरा खट्टा है, ठीक है, तो संतरा एक है तो संतरा खट्टा है। तो वहीं पर अगर ज़्यादा संतरे हो गए तो संतरे खट्टे हैं। ठीक है, तो यही बहुवचन है। यहाँ पर संतरा एक है, संतरे कहने पर एक से ज़्यादा संतरा। वैसे ही उसने गेंद खरीदी, ठीक है, तो गेंद एक गेंद पता चल रहा है इससे। उसने गेंदें खरीदी, गेंदें कहते ही पता चल रहा है कि वो एक से अधिक है कि नहीं। तो यही है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द से यह पता चले कि वह एक है या एक से अधिक है उसे ही वचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं वचन के भेद पर। तो हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन जिसमें केवल एक होता है, बहुवचन जिसमें एक से अधिक होता है। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बूढ़ा, चादर, रात, बहन, छात्र आदि। तो ये सब क्या है? एक हैं, एक वचन के उदाहरण है। अगला है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बूढ़े, चादरें, बहनें, रोटियां आदि। तो ये क्या है? ये एक से अधिक है, इसलिए ये बहुवचन के उदाहरण है। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन, अगर एक है तो एक वचन, एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। ठीक है, तो ये तो आसान है। अब देखते हैं पहचान कैसे करें वचन की। ओके, वचन की पहचान के दो तरीके हैं। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा हम वचन को पहचान सकते हैं या फिर क्रिया के द्वारा हम वचन को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा वचन की पहचान कैसे करें। तो छात्रा नृत्य कर रही है, छात्राएं नृत्य कर रही हैं। तो यहाँ पर छात्रा जो शब्द है इससे यह पता चल रहा है कि कोई एक है कि नहीं। लेकिन जब छात्राएं यहाँ पर आई इसका मतलब क्या है कि एक से अधिक है। तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि वचन के बदलते ही पूरे वाक्य का वचन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर छात्रा नृत्य कर रही है कि नहीं, बिना बिंदी वाला है जो कि केवल एक वचन में लगता है। लेकिन वैसे ही छात्राएं नृत्य कर रही हैं, बिंदी वाला है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुवचन में परिवर्तित हो गया है कि नहीं। वैसे ही उसने केला खाया, ओके, तो वो एक है और उसने केला खाया। उसने केले खाए। अब केला जब यहाँ पर बहुवचन बन गया केले, उसी तरह से उसका क्रिया भी क्या हो गया? चेंज हो गया, बहुवचन वाले में बदल गया, तो खाए। वैसे ही वह अपने घर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम एक वचन है, तो वैसे ही बहुवचन शब्द देखिए, वे अपने घर चले गए। तो यहाँ पर वह जब बहुवचन बना क्या हुआ? वे बन गया, और उसी के साथ उसका वाक्य भी क्या हो गया? बहुवचन बन गया, चले गए, है कि नहीं। क्रिया शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो गया। तो उपयुक्त वाक्यों में छात्रा, केला और वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक वचन के तथा छात्राएं, केले और वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द बहुवचन के हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द को देखकर हम ये पहचान कर लेंगे कि कौन एक वचन है या कोई बहुवचन है। साथ ही उसको पहचानते हुए हमें उस आधार पर उसके वाक्यों का भी क्या करना होगा? वचन परिवर्तन करना होगा। अगर एक वचन है तो वाक्य एक वचन के अनुसार बनेगा, लेकिन संज्ञा सर्वनाम बहुवचन है तो वाक्य बहुवचन के अनुसार ही बदलेगा। आगे देखते हैं क्रिया के द्वारा पहचान, है कि नहीं। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप दोनों वचनों में एक सा होता है। ऐसे शब्दों के वचन की जानकारी वाक्य की क्रिया से होती है। तो कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका रूप केवल एक ही रहेगा। ठीक है, एक वचन में भी सेम ही रहेगा और बहुवचन में भी सेम ही रहेगा। जैसे सेब, सेब सड़ गया है, वैसे सेब सड़ गए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये एक वचन वाक्य है पहला वाला, इसमें भी से भी है, ये बहुवचन वाक्य है, इसमें भी से भी है, मतलब सेब का बहुवचन से भी है। लेकिन जब हम इसका बहुवचन रूप दिखाएंगे तो क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा, क्रिया के द्वारा पता चलेगा कि गए हैं, गया है मतलब एक, और गए हैं मतलब ज़्यादा सेबों की बात हो रही है। वैसे ही बाघ सो रहा है मतलब एक बाघ सो रहा है, हमें क्रिया से पता चला है कि एक है। वैसे ही बाघ सो रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्रिया से पता चल रहा है कि ये वाक्य क्या है, बहुवचन है, और यहाँ पर बाघ क्या है, एक नहीं एक से अधिक है। पहली पंक्ति में आए संज्ञा शब्द एक वचन तथा दूसरी पंक्ति में आए संज्ञा शब्द बहुवचन के हैं। इनकी वचन की जानकारी वाक्य की क्रिया से हो रही है। तो जैसे कि हमने देखा कि वाक्य की क्रिया से हमें पता चल रहा है कि कौन सा वाक्य एक वचन है और कौन सा वाक्य बहुवचन है। आगे बढ़ते हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। तो कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसा होता है। तो ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर हमें एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। तो कौन से है वो नियम, वो जान लेते हैं। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली एक व्यक्ति के लिए हम क्या एक वचन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो एक है कि नहीं, इसलिए एक वचन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आदर है, आपको सम्मान जताना है, आदर भाव प्रकट करने के लिए आप उस व्यक्ति के लिए, उस एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे दादाजी है कि नहीं, दादाजी पिताजी, अपने से बड़े को हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं कि नहीं, आदर देते हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे दादाजी आ गए हैं, दादाजी एक हैं, लेकिन क्योंकि हम उन्हें आदर करते हैं इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, बहुवचन बन जाएगा ये। वैसे ही सूरदास संत कवि थे, तो सूरदास एक महान कवि है कि नहीं, तो उनको आदर प्रकट करने के लिए हम थे का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुवचन है। वैसे ही अगला है, कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के बदले हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा हम देश की स्वतंत्रता के लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर देंगे। तो बड़प्पन दिखाने वाले भाव में भी हम क्या करते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। अगला है, बराबर वालों या बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन तू के स्थान पर तुम या आप बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बराबर वालों या अपने से बड़े के लिए हम तू का प्रयोग नहीं करते, तो इस एक वचन तू के लिए हम बहुवचन तुम या आप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, महोदय कृपया आप बैठ जाइए, तुम यहीं ठहरो। तो ये कुछ 3 परिस्थितियां हैं जिनमें हम क्या करते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, घी, बालू, सत्य, सहायता, आकाश, पानी, जनता, वर्षा आदि। तो वैसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, तो जिनमें से कुछ ये हैं। तो ये शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के वाक्य रूप भी हैं। तो पानी, गली में पानी भर आया है। जनता, जनता प्रायः उसी को चुनती है जो हर तरह से योग्य होता है। सत्य, अंततः सत्य ही जीतता है। अगला है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो जिस तरह से सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हमने पढ़े, वैसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वे कौन कौन से शब्द हैं, आशु, दाम, प्राण, हस्ताक्षर, लोक, बाल, दर्शन, होश आदि। इसमें भी कई सारे शब्द हैं। तो ये शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे चलिए वाक्य के द्वारा समझते हैं। बाल, उसके बाल पक गए हैं। प्राण, क्षण भर में ही उसके प्राण निकल गए। हस्ताक्षर, फॉर्म पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमेशा वाक्य में बहुवचन के रूप में ही इस्तेमाल होंगे, और ये जो सारे शब्द हैं वो क्या होंगे, सदा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाएंगे। तो ये हमने जाना वचन, उसके भेद, वचन की पहचान तथा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द तथा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। अगली वीडियो में हम वचन परिवर्तन के नियम को जानेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि कोई समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।